नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की राष्ट्र को देंगे सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईआरसीपी आभार सभा के तहत आज से करेंगे पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ाने के मामले में नर्सिंग अधिकारी निलंबित और 3 चिकित्सक एपीओ। और जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव का आज होगा समापन। वहीं माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम मेले में जुटे हजारों श्रद्धालु। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में श्री मोदी सहकारी क्षेत्र में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस पहल के तहत गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देश भर में 500 अतिरिक्त पैक्स की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 पैक्स में कंप्यूटर से काम करने की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प करना और छोटे तथा सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। इस परियोजना पर 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मोबाइल वेटरनरी इकाइयों की गाड़ियों का लोकार्पण करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास से होने वाले इस कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और पशुपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी उपस्थित रहेंगे। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम भाले ने बताया कि प्रदेश में कुल 536 मोबाइल वेटरनरी इकाइयां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री आज से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों का 2 दिन का दौरा भी शुरू करेंगे। ये दौरा जन संकल्प ईआरसीपी आभार सभा के तहत अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक और जयपुर जिले के विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आज सबसे पहले अलवर के बड़ौदामेव और इसके बाद नगर, डीग तथा भरतपुर में ईआरसीपी आभार सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वे कल धौलपुर के बाड़ी, करौली, सवाई माधोपुर के भाड़ोती मोड़ और टोंक के निवाई में आभार सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पूर्वी राजस्थान में पार्वती, काली सिंध, चंबल ईआरसीपी के एमओयू होने के बाद आम जन में खुशी की लहर है। इस योजना के मूर्त रूप लेने पर लाभान्वित जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए भी पानी मिल सकेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में जेजेएम के लक्ष्यों को समुचित रूप से पूरा किया जाएगा। वे कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जल जीवन मिशन पर आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में प्रदेश भर से करीब 1,000 अभियंताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े अभियंताओं को नियमित रूप से मौका मुआयना करने और मिशन के कार्यों की पूरी निगरानी के निर्देश दिए। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में पत्रकारों का सक्रिय और सकारात्मक सहयोग महत्वपूर्ण है। वे कल अजमेर में पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आयोजित क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री चौधरी ने कहा कि पत्रकार सरकार और जनता के बीच समन्वय का काम करते हैं। सम्मेलन में पत्रकारों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और काम के दौरान आने वाली चुनौतियों पर चर्चा भी की। इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ाने के मामले में एक नर्सिंग अधिकारी को निलंबित कर दिया है और 3 चिकित्सकों को एपीओ किया है। चिकित्सा शिक्षा की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने इस बारे में आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस मामले में गठित समिति की जांच में इन्हें दोषी पाया गया है। साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साटे इंडियन ट्रेवल मार्ट में राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ को नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में हुए समारोह में श्रीमती राठौड़ को ये अवार्ड राजस्थान पर्यटन को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने के लिए दिया गया है। नई दिल्ली में पर्यटन विभाग की उपनिदेशक डॉ दीपाली ने ये सम्मान ग्रहण किया। 22 फरवरी से शुरू हुआ साटे आज संपन्न होगा। इस ट्रेवल मार्ट में 50 से ज्यादा देशों के बायर्स भाग ले रहे हैं। 1400 से अधिक एग्जिबिटर्स और 1000 से ज्यादा अन्य प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव का आज शाम लखमणा के रेतीले धुरों पर समापन होगा। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि महोत्सव के चौथे और अंतिम दिन आज कई रोचक कार्यक्रम होंगे। आज सवेरे खाबा फोर्ट में मयूर विहार का आयोजन किया गया। दिन में कुलधरा गांव में रंगोली और मांडना प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में लाणेला के रण में घुड़दौड़ एवं खुहड़ी गांव में केमल सफारी के अलावा ऊंटों के कई रोचक कार्यक्रम होंगे। आज शाम लखमणा के मखमली रेतीले धोरों पर पूर्णिमा की धवल चांदनी रात में सजने वाली सांस्कृतिक संध्या में कालबेलिया कलाकार गुलाबो समेत कई ख्यातनाम लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से मरु महोत्सव का समापन होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। उधर डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम स्थल बेणेश्वर धाम पर चल रहे मेले में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज मुख्य मेला भरेगा। त्रिवेणी संगम में भक्त पवित्र स्नान कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। वहीं पितरों को तर्पण अर्पण कर शांति की प्रार्थना की जा रही है। बीकानेर जयपुर हाईवे पर सेरुणा के पास कल देर रात 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीकानेर जयपुर हाईवे पर बेनीसर के पास आज सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर आज ठंडी हवाओं का दौर जारी है। भरतपुर, करौली, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में सर्द हवाओं का असर है। 12 से हमारे संवाददाता ने बताया कि ठंडी हवाओं से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी व बीते दिनों बारिश व ओले गिरने के बाद सर्द हवाओं का दौर चल रहा है। इसके चलते सर्दी का असर बना हुआ है। 12 शहर में शुक्रवार को सुबह से ही सर्द हवाओं का दौर रहा। दिन में तेज धूप खिली, लेकिन वाहनों पर सफर के दौरान ठंडी हवा का एहसास होता रहा। शाम ढलने के बाद सर्दी का असर तेज हो गया। रात व दिन के तापमान में 2 दिन में 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई। लक्ष्मी चंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 26 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। इससे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की राष्ट्र को सौगात देंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ERCP आभार सभा के तहत आज से पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। जयपुर के SMS अस्पताल में मरीज को गलत ग्रुप का खून चढ़ाने के मामले में नर्सिंग अधिकारी को निलंबित और 3 चिकित्सकों को APO किया गया है।
और जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव का आज समापन होगा। वहीं माघ पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।